my dear learners, आज MS IUB once again is in front of you here with a new topic, with a very interesting topic, with a topic for daily use conversation. और वो topic ये है कि dear friend, sometime हमारे साथ कुछ हो जाता है. जब कोई काम हमारे साथ हो गया होता है तो उसके लिए हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे अपने वर्ड्स को, यानी कि जब कोई काम हमारे साथ हो गया होता है, जब कोई काम हमारे साथ हो गया होता है, एट दैट टाइम हम अपने वर्ड्स को कैसे इंग्लिश लैंग्वेज में एक्सप्रेस करेंगे. फॉर एग्जांपल, हमारे साथ यानी हम इंसान हैं, वी आर लिविंग इन अ लाइव सोसाइटी. हम सोसाइटी में रह रहे होते हैं. इस सोसाइटी में ये सारी चीजें जो हम अपने इंग्लिश लैंग्वेज, स्पोकन इंग्लिश में डिस्कस कर रहे हैं रोजाना की क्लासेस में, तो वो भी इसी सोसाइटी के एक्शंस के लिए है, ताकि हम इंग्लिश में इन चीजों को जैसे हम अपने मदर टंग में, अपने नेशनल टंग में यूज कर रहे होते हैं, इसी तरह हम अपने इंटरनेशनल लैंग्वेज में भी उसको यूज करने के काबिल हो जाए. दैट्स व्हाई वी आर टेकिंग टॉपिक्स एंड सब्जेक्ट्स फ्रॉम द सोसाइटी. We are taking topic and subjects from the human life. इंसानी जिंदगी की चीजें हम डिस्कस कर रहे हैं. So dear friends, sometime हमारे साथ कुछ हो गया होता है, यानी कि फॉर एग्जाम्पल उसकी नौकरी चली गई है, उसकी नौकरी चली गई या उसकी नौकरी चली गई है, यानी उसका काम खत्म हो गया, रोजगार हो गया. यार देखिए, उसकी नौकरी चली गई, तो कैसे बोलेंगे ये जुमला इंग्लिश में? देखिए, इसके लिए पहले मैं आपको पैटर्न बता दूं. पैटर्न ये है कि हमने सब्जेक्ट से जुमला शुरू करना होगा. सब्जेक्ट के बाद हमने वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी होगी, यानी पास्ट फॉर्म, और उसके बाद हमने ऑब्जेक्ट यानी रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस या नाउन लगाना होगा. इस टाइम के इसी किस्म के जुमलों में अक्सर सब्जेक्ट के बाद नाउन आता है, तो हमने ऑब्जेक्ट यानी कि नाउन लगानी होगी इसके बाद, या रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस अगर हो तो उसको भी आगे ले जाकर जारी रखेंगे. सो सब्जेक्ट, वर्ब, सेकंड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और नाउन, ये इसका पैटर्न है, ये इसका तरीकाकार है जुमला बनाने के लिए. समझ रहे हो ना बात को? तो हम बात कर रहे थे कि उसकी नौकरी चली गई, और सॉरी यार, देखिए उसकी नौकरी चली गई, मेरा दिल उस पर बहुत ज्यादा खफा हो गया, मैं बहुत परेशान हो गया उसके लिए. बस दिलसोजी का इजहार करते हैं, उसकी नौकरी चली गई. तो कैसे बोलेंगे इंग्लिश में? देखिए इधर ही से, यानी ही सब्जेक्ट, he lost his job. Verb he, subject he, second form verb lost, और noun या object his job. ठीक है? So he lost his job. He lost his job. उसकी नौकरी चली गई. अच्छा यार, मेरी जबान जल गई, गरम चाय पीने से मेरी जबान जल गई. गरम चाय पीने से मेरी जबान जल गई. मेरी जबान जल गई. समझ रहे हो बात को? मेरी जबान जल गई. तो ये भी हमारे साथ हो जाता है ना. ये ऐसे जब कोई काम हमारे साथ हो जाता है, जब कोई अमल हमारे साथ हो जाता है, जब कोई वाकया हमारे साथ हो जाता है. सो देखिए, अब ये मेरा जबान का जलना, ये एक वाकया है ना जो मुझे पेश आया. सो आई, second form of the verb, I burnt my tongue, यानी कि noun. I burnt my tongue. मेरी जबान जल गई. I burnt my tongue. अच्छा, मेरी जबान जल गई. I burnt my tongue. इस तरह हम बहुत सारे और भी ऐसे वाक़यात हमारे साथ हो जाते हैं कि उस कील से मेरी शर्ट फाड़ गई. उस कील ने मेरी शर्ट को फाड़ा, या उस कील से मेरी शर्ट फाड़ गई. उस कील से मेरी शर्ट फाड़ गई. Look at this sentence. उस कील से मेरी शर्ट फाड़ गई. I turned my shirt with that nail. Right? इस तरह और बहुत लाखों करोड़ों जुमले होते हैं, हमारे साथ वाक़े हो जाते हैं, ऐसे काम जो हमारे साथ हो जाते. अच्छा जी, उसके हाथ में मोच आ गई. मोच नहीं होता हाथों में मोच आ जाना. उसके हाथ में मोच आ गई. इन इंग्लिश, he sprained his hand. उसके हाथ में मोच आ गई. He sprained his hand. समझते हो ना यार? कंसंट्रेशन करो प्लीज, पार्टिसिपेशन करो क्लास में. जब आप पार्टिसिपेशन करेंगे तो क्लास लाइव हो जाएगा, मजा भी करेगा, मुझे भी मजा आएगा, आपको भी मजा आएगा. समझना और कोशिश करना, प्रैक्टिस करना. वो उसके हाथ में मोच आ गई. He sprained his hand.
अच्छा, आप किसी से कहते हैं कि मतलब एक बंदा यहाँ बैठा था और उसकी हाथ में गाड़ी की चाबियां थी, वो गाड़ी की चाबी यहाँ टेबल पे छोड़ गया और वो रवाना हुई गाड़ी के पास जा रहा है, तो मैं उसे आवाज दूंगा ना कि आपकी चाबियां यहाँ रह गई, तो कैसे बोलूंगा? हाँ, उस पहले तो उसको मुतवज्जह कर रहा है एक्सक्यूज मी से, तो इस जुमले को कैसे करेंगे? हेलो जी, आपकी चाबियां यहाँ रह गए, आपकी चाबियां यहाँ रह। ये भी एक काम है जो उसके साथ हो गया, ये एक काम है जो उस बंदे के साथ वाकई हुआ, तो मैं उससे कहता हूं Excuse me, you left your keys here. Excuse me, you left your keys here. है इस तरह, ये अंदाज है ना, कुछ भी बॉडी लैंग्वेज को भी यूज करना है। Excuse me, you left your keys here. अंडरस्टैंड? तो इसी तरीके से हम ऐसे काम जो हमारे साथ हो जाते हैं उनकी जिक्र कर रहे होते हैं। या ये नजमा को देखो, नजमा ने एक एक्सीडेंट में नजमा की टांगे टूट गए, एक एक्सीडेंट में नजमा के टांगे टूट गए। तो अब अंग्रेजी इन इंग्लिश लैंग्वेज वी कैन से दिस विद अ वेरी नाइस वे, और वो नाइस वे ये है कि ओके, लुक एट द सेंटेंस, नजमा broke her legs in an accident. नजमा broke her legs in an accident. एक एक्सीडेंट में नजमा के टांगे टूट गए। So नजमा broke her legs in an accident. नजमा broke her legs in an accident. आप भी ट्राई करें ना, ट्राई करो, शाबाश, ट्राई करो, बोलो मेरे साथ, नजमा broke her legs in an accident. उसने एक एक्सीडेंट में अपने टांगे, उसकी टांगे टूट गए। तो इसी तरह हमने क्या करना है, हमने अब जुमले बनाने हैं, हमने अब इंटरेक्शंस बनाने हैं, खुद प्रैक्टिस करना है। अब आप प्रैक्टिस करते जाइए और देखिए आपके साथ कुछ भी नहीं हुआ, दूसरे लोगों के साथ हो गया है, लेकिन आप अपने लैंग्वेज को परफेक्ट करने के लिए खुद पे लाओ उस चीज को कि मेरे साथ ये हो गया, उसके साथ ये हो गया, इस लड़की के साथ ये हो गया, अम्मी के साथ ये हो गया, पापा के साथ ये हो गया, अच्छा बहन जी के साथ ये हो गया, मेरे दोस्त सुहेल के साथ ये हो गया। इस तरह बहुत सारी बातें हो सकते हैं। तो उसको आप प्रैक्टिस करते जाइए इसी अंदाज में कि आपने यूज करना है सब्जेक्ट को, वर्ब सेकंड फॉर्म को, और ऑब्जेक्ट को आपने यूज करना है। ठीक है, तो इसी तरीके से आगे जाकर आप प्रैक्टिस कर दीजिए। वीडियो लंबी होने से बचाने के लिए बस इसी पे इक्तिफा करते हैं। डियर फ्रेंड्स, खुद प्रैक्टिस कीजिए, यू नो दैट प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जितना प्रैक्टिस करोगे इतना परफेक्ट हो जाएगी। अपने लैंग्वेज को परफेक्ट करने के लिए आपने जरूर ऐसा करना है। सो डियर फ्रेंड्स, बस आज की क्लास के लिए इतना कुछ काफी है। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आ गई हो। अगर पसंद आ गई है तो लाइक कीजिए। मैं बार बार कहता हूँ कि लाइक करते जाइए, एक लाइक तो बनता है, और साथ में शेयर भी कीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल में नई है और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इट इज माय रिक्वेस्ट, काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल स्मार्ट प्रोफेशनल एजुकेटर। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में दोबारा आपसे मुलाकात करूंगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी।